देखिए, चाहे चीन हो या पाकिस्तान, राहुल गांधी जी का उनके लिए प्रेम जग जाहिर है। और आप देखिए जिस तरह से एक एजेंडा के तौर पर, अघोषित एजेंडा के तौर पर बार बार चाइना का साथ देना, चाइना के स्टैंड को तरजीह देना, भारत और भारत की सेना की अवमानना करना, भारत के ऑफिशियल बात को नकारना और ये इंसिस्ट करना कि चाइना ने कितनी जमीन ली है और छीनी है, और ना ही ये अपने अनऑफिशियल वीडियो में, अपने ऑफिशियल वीडियो में बाकायदा नॉर्थ ईस्ट को ही गायब कर देना, भारत का गलत मैप दिखाना, मानचित्र के साथ ही खिलवाड़ करना, ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी की शैतानी सोच है। पवन खेड़ा पे नेक्स्ट मैम, जो मोदी जी को लेकर एक सर्वे आया जिसमें 76% उनका ट्रस्ट दिखाया गया वर्ल्ड लेवल पर, तो पवन खेड़ा ने उसमें कहा है कि ये मोदी जी की घबराहट है, चुनाव तो उन्हें भारत में लड़ना है, ऋषि सुनक के साथ क्यों प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं या और वर्ल्ड लेवल के नेताओं के साथ क्यों प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं? भाई, राहुल गांधी किसके साथ कंपटीशन कर रहे हैं? हमने देखा कि मेलोनी साहिबा जो हैं इटली की, कितनी जबरदस्त फैन हैं और दोस्त हैं मोदी जी की। तो जब ये देश में जब G20 का आयोजन हो रहा होता है, ये ब्रसेल्स जाकर, ये पेरिस जाकर, उससे पहले विदेश जाकर विदेशी ताकतों से गुहार करते हैं कि भारत की राजनीति और लोकतंत्र में हस्तक्षेप करें, तो ये राहुल गांधी हैं। और राहुल गांधी को ही चाहिए कि देश में तो कुछ होने नहीं वाला उनका, और किसी भी भारतीय का ना तो उनको साथ मिलेगा ना विश्वास मिलेगा, तो विदेश में ही उनको शायद थोड़ा बहुत सम्मान मिले। लेकिन अब तो मुझे लगता है G20 के बाद वो भी संभव नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया मानती है प्रधानमंत्री जी की विश्वसनीयता बतौर विश्व मित्र, एक ग्लोबल फ्रेंड, एक दोस्त की तरह। और सबसे ज्यादा ट्रस्टेड अगर कोई वर्ल्ड लीडर है, इसकी तस्दीक भारत में तो हो ही रही है, दुनिया भर में हो रही है, और ये सर्वे साफ तौर से सबको बता रहा है। मैम, उसी में ये चीज WC की बैठक चल रही है और उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक तरफ कहा कि 5 राज्यों के आगामी विधानसभा चुनावों पर वो केंद्रित होगी। वहीं वो ये भी कह रही है, कांग्रेस, पवन खेड़ा कह रहे हैं कि पूछा गया था उनसे कि सड़क पर नहीं नजर आते हैं, लेकिन फिर भारत जोड़ो यात्रा जो है वो हुई और उसके आधार पर आज बीजेपी को वर्ल्ड में ये सब चीजें करनी पड़ रही हैं अपने को दिखाने के लिए। क्या कहना है मैम इस पर आपका? देखिए, बहुत ही अफसोस होता है, ये है कांग्रेस की खुशफहमी। ये सोचिए, मल्लिकार्जुन खड़गे को अगर लगता है कि उनका पूरी दुनिया उनकी एक परिवार है, तो ये सिर्फ और सिर्फ उनकी और कुछ दरबारियों की सोच है। पूरा देश मानता है कि भारत की जो एक छवि बन रही है, और उसमें वन वर्ल्ड, वन फैमिली, वन फ्यूचर, यानी कि एक दुनिया और एक परिवार और उस सबका एक भविष्य। लेकिन इनका पूरा भविष्य एक परिवार में है, और वही इनकी पूरी दुनिया है, और यही अंतर है INDI अलायंस में और भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की मूल मंत्र में। मैम, एक राष्ट्र एक चुनाव समिति पर पूर्व राष्ट्रपति और समिति के अध्यक्ष रामनाथ कोविंद जी का कहना है कि पहली बैठक 23 सितंबर को होगी, क्या कहना है आपका? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि 18 सितंबर को जो हमारी स्पेशल जो पार्लियामेंट सेशन है, उसका एजेंडा सबके सामने आ गया है, तो उसको लेकर बड़ी कंप्लेंट्स थी। अब वन नेशन वन पोल में क्या होगा और क्यों, इसका डर सबको सता रहा है, उसके बारे में भी हमारे पूर्व राष्ट्रपति, जो कि इस पूरे समिति के अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ तौर से बता दिया है कि 23 को पहली बैठक होगी, किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, इसको अमली जामा पहनाया जा सकता है, इस पर सारी बातचीत होगी। इसमें जिन जिन लोगों को निमंत्रण भी दिया गया है वो अलग अलग मुख्तलिफ पार्टियों से हैं। अब मैं जानती नहीं अधीर रंजन चौधरी अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन न्योता तो उनको भी गया है। हम सनातन को लेकर लगातार जिस तरह से अभी हाल ही में कई बयान आए जिनकी निंदा भी हुई बीजेपी की तरफ से, अब इस बीच मद्रास हाईकोर्ट का भी इस पर एक टिप्पणी आई है जो सकारात्मक है। आपकी पूरी प्रतिक्रिया? देखिए, मद्रास हाईकोर्ट तक से एक इतनी सकारात्मक टिप्पणी आई है सामने, और जिसमें सनातन धर्म का मजाक उड़ाने वालों पर रोक लगाने की बात और सनातन को के असली मायने समझने की बात की गई है। और क्या लगता है, अगर इस इंडी गठबंधन को लगता है और राहुल गांधी जी को लगता है कि उनकी इस मोहब्बत की दुकान में वो
सनातन का अपमान करते रहेंगे और उस पर भी हिंदू मुसलमान करते रहेंगे तो क्या उनका कुछ फायदा होगा? मैं आपको बता दूं कि हमारी देश की जो तहजीब है, जो कल्चर हमारा है, कोई बात है ना कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, वो सनातन है, वो सनातन शाश्वत है और वो हम सब में है। बिस्मिल्लाह खान साहब, पुराने शनाई वादक, 2006 में उनका मेरे ख्याल से स्वर्गवास हुआ। वो कहते थे जब तक मैं गंगा माँ के सामने शहनाई नहीं बजाता, स्नान नहीं करता, मुझे सुकून नहीं मिलता। तो मैं आपको बता दूं कि अगर लगता है राहुल गांधी जी को कि सनातन धर्म के जरिए हिंदू भाई बहनों का वो अपमान करेंगे और उसके जरिए उनको और धर्मों का सम्मान या वोट मिलेगा, तो गलत सोचते हैं वो। कोई भी क्रिश्चियन या कोई भी मुसलमान इस देश का अपने हिंदू भाई बहनों का ऐसा तिरस्कार नहीं बर्दाश्त करेगा, ना ही हिंदू धर्म का अपमान।